अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल चाल है दोस्तों आप सबका। एक और नए व्लॉग के साथ मैं आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज हम एक जगह जा रहे हैं, तो सोचा आपको भी साथ में लेते हुए चलूँ, तो चलते हैं। हाँ जी, तो इस वक्त हम गुज़र रहे हैं कैलेडन के शहर फार्म से। आप इनके फार्म्स देखिए, इतनी हरियाली आपको यहाँ पे नज़र आएगी इस कैलेडन शहर के अंदर। इनकी रोडें भी काफ़ी अच्छी होती, काफ़ी अच्छी बनी हुई है इनकी रोडें। ये सारे फार्म्स हैं यहाँ पे। ये देखिए, ये सारे फार्म्स हैं यहाँ पे। और लोग जो हैं यहाँ पे साथ में साइड में अपने घर भी बना लेते हैं। साथ में खेती बाड़ी भी चल रही होती है इन लोगों की, और इनके घर भी होते हैं साथ में, तो इनको आसानी रहती है अपने काम काज करने के लिए। ये देखिए, आप घर देखिए कितना खूबसूरत है माशाल्लाह से। वहीं पर आप फार्म्स के साथ सारे के सारे आप घर देख रहे हैं। यहाँ पे कुछ ज़्यादातर जो है वो ट्रक्स ड्राइवर्स भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं, तो इनकी ट्रक्स हैं आपको यहाँ पे नज़र आएगा। काफ़ी सारे ट्रक्स रखे हुए हैं, और ये फार्म्स हैं इनके। ये देखिए, घर देखिए माशाल्लाह से। ये देखिए, आप लिखा हुआ है प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स फॉर सेल। सामने से ये अब कैलेडन से हम होते हुए अब बोल्टन स्टार्ट हो गया है यहाँ पे। अब आप बोल्टन देखिए।
रेजिडेंस है, साथ में इसके टाउन हाउसेस बने हुए हैं। फिर यहाँ पे घर स्टार्ट हो गया। और आप ये रास्ता देखिए, ये चर्च है। चर्च के साथ घर लगे हुए हैं। ये सारा एरिया डाउनटाउन की तरफ जा रहा है, बोल्टन ऑफ डाउनटाउन में। इसका डाउनटाउन इतना बड़ा नहीं है, मतलब कि आप टोरंटो के हिसाब से अगर देखा जाए, टोरंटो का जो डाउनटाउन है वो तो काफ़ी बड़ा है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स हैं। और आपको पता चलता है आप जब टोरंटो के डाउनटाउन से गुज़रते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर आप दूसरे शहरों में जाएं तो उनके जो डाउनटाउन्स होते हैं वो छोटे छोटे से होते हैं। आपको छोटी छोटी सी दुकानें नज़र आएंगी, बिल्डिंग्स इतनी बड़ी बड़ी नज़र नहीं आएंगी आपकी। ये देखिए आप सारा, ये देखिएगा, ये रेस्टोरेंट्स शुरू हो गए यहाँ पे। और ये देखिए, इसमें जो छोटे डाउनटाउन्स होते हैं उसके अंदर एक चीज़ बड़ी अच्छी होती है कि उसको डेकोरेशन जो है वो डिफरेंट तरीके से किया जाता है। जैसे ये आपको नज़र आ रहे होंगे, पॉट्स नज़र आ रहे होंगे फ्लावर्स के, जगह जगह पॉट्स लगाए हुए होते हैं फ्लावर्स से, उससे जो है डेकोरेट करा हुआ होता है। क्योंकि उसका डाउनटाउन जो है वो वैसा तो खूबसूरत नहीं होता जैसे कि टोरंटो का है, लाइटें शाइटें लगी हुई हैं, लेकिन वो फ्लावर से जो है वो डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं डिफरेंट पॉट्स लगा के। ये आप देखिए, ओल्ड वाइब्स आपको जो है यहाँ पे मिलेंगी। पता चलता है कि काफ़ी पुराना है। अब हम यहाँ से बोल्टन से निकल के वॉन शहर के अंदर जाएंगे और हम आपको वॉन दिखाएंगे कि वॉन का रास्ता कैसा है। ये सारा हिस्सा हम जा रहे हैं वॉन की तरफ। तो ये आप देखिए रास्ता, सड़कें देखिए, ग्रीनरी देखिए, ये देखिए इसका भी रास्ता बहुत खूबसूरत है। मतलब पहाड़ काट काट के जो है वो बनाए हुए हैं, रोडें बनाई हुई हैं, तो आपको जो है वो स्लोप्स नज़र आएंगे, ऊपर और नीचे के स्लोप्स। ये देखिए ऊपर और नीचे के स्लोप्स नज़र आएंगे। जब आप गाड़ी चला रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा एहसास महसूस होगा। आई डोंट नो कैमरा कैप्चर कर पाएगा नहीं कि इस बात को, स्लोप को नज़र आ रहा है आपको या नहीं आ रहा है, लेकिन ये जो है रास्ता जो है ऊपर नीचे से होकर बना हुआ है। देखिए ये ऊपर की तरफ हम चढ़े थोड़ा सा, और अब हम नीचे की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए ये फार्म्स हाउस के लिए देखें ट्रैक्टर्स हैं, छोटे छोटे ट्रैक्टर्स बने हुए हैं, क्योंकि यहाँ पे सारे फार्म्स हैं यहाँ पे, तो इसके लिए दुकान भी बनाई हुई है इन लोगों ने। छोटे बड़े सारे ट्रैक्टर्स आपको मिल जाएंगे इनके कामों के लिए। वॉन की तरफ जाते हुए आपको बीच में एक शहर नज़र आएगा, उसको कहते हैं नोबल्टन। यहाँ के आपको जो घर हैं माशाल्लाह से
बड़े खूबसूरत होते हैं। कुछ कुछ मैं आपको क्लिप्स दिखाऊंगी जो जो मुझे नज़र आएंगे, जो नए बने हुए घर, उसी क्लिप्स दिखाऊंगी। नोबल्टन का रास्ता, ये वाले तो आपको साइड्स में जो नज़र आ रहे हैं ये सारे पुराने हैं, लेकिन जो न्यू कंस्ट्रक्शंस हुई हुई है ना वो मैं आपको दिखाऊंगी। और क्योंकि घर जो है वो कितना खूबसूरत बने हुए, छोटा सा चर्च है बराबर में। ये आप घर देख रहे हैं, ये काफ़ी पुराना घर है, कम से कम 150-200 पुराना घर होगा। यहाँ पे जितने भी पुराने घर होते हैं इनको हेरिटेज होम कहते हैं। इसकी हालत से भी आपको नज़र आ रहा होगा। ये आपको सामने जो घर नज़र आ रहा है ना, ये 150 से 200 साल पुराना घर है। यहाँ पे घरों को जो हेरिटेज होम्स कहते हैं। ये नोबल्टन के शहर के जिसके बारे में आपको बता रही थी अभी मैं पीछे के, वहाँ पे नए घर आपको दिखाऊंगी। ये देखिए सारे बड़े बड़े जो है वो नए घर आपको नज़र आएंगे। देखिए ये देखिए, ये देखिए ये आपको राइट और लेफ्ट जो है वो दोनों नज़र आएंगे। ये देखिए बीच में राउंड अबाउट आया है। ये देखिए ये बीच में पार्क बनाया गया है। तो जो कम्युनिटी बनती है एक्चुअली यहाँ पर हर नई कम्युनिटी के अंदर जो है वो बीच में एक पार्क बना दिया जाता है लोगों के लिए, ताकि वो जो है अपने शाम के टाइम पे या जो भी टाइम पीरियड उनको फ्री मिले तो वो बच्चों के साथ आके यहाँ पे बैठ सकें। यहाँ पे काफ़ी सीनियर्स भी जो है यहाँ पर आकर जो है शाम के वक्त टाइम स्पेंड करते हैं। ये देखिए घर देखिए आप, माशाल्लाह। ये देखिए काफ़ी बड़े घर नज़र आएंगे अभी आपको यहाँ पे। ये देखिए यहाँ पे घरों का ये सिलसिला है कि कुछ लोग तो अपने घर अंदर से इतने वेल मेंटेन रखते हैं, मतलब आपको उनके फर्नीचर्स वगैरह और सब कुछ हर चीज़ नए नए हिसाब से नज़र आएंगी। तो वो डिपेंड करता है कि आप जो है वो किस तरीके से रखना चाहते हैं या किसके पास कितनी फैसिलिटी है कि वो किस तरीके से अपने घर का जो है वो अंदर से भी डेकोरेट कर सकता है। ये आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी वॉन की। वॉन स्टार्ट हो चुका है। अब देखिएगा साइड पे वंडरलैंड है, किसी दिन हम जाएंगे तो आपको अंदर से दिखाएंगे वंडरलैंड में। और ये यहाँ पे वॉन शुरू हो चुका है। ये मॉल है वॉन का, वॉन मिल्स है मॉल है, ये बिगेस्ट मॉल है। और ये देखिए चिक-फिले भी नज़र आएगा आपको यहाँ पे, स्लीप कंट्री, ये सारी आउटडोर शॉप्स नज़र आएंगी आपको यहाँ पे। रेस्टोरेंट्स भी कुछ अवेलेबल है यहाँ पर। ये देखिए लिखा हुआ है वॉन मिल्स।
मॉल काफ़ी बड़ा है, काफ़ी, मतलब कि आप चलते ही चले जाएं, चलते ही चले जाएं, चलते ही चले जाएं, इतना बड़ा मॉल है। सामने टॉमी हिलफिगर की आपको नज़र आ रही होगी शॉप। अच्छा, यहाँ पे ये है कि आपको जो लोग ज़्यादा पसंद नहीं करते, कैल्विन क्लाइन नज़र आ रहा है, जो लोग ज़्यादा नहीं पसंद करते मॉल में फिरना, क्योंकि एक शॉप इधर होती है, एक शॉप इधर होती है, यहाँ पे काफ़ी सारी ऐसी शॉपें हैं जहाँ से आप, जैसे मैंने आपको टॉमी हिलफिगर दिखाया, कैल्विन क्लाइन दिखाया, आप मतलब इनके आउटलेट्स जो स्टोर्स हैं वो आप दरवाज़ा खोलें हैं जहाँ लिखा हुआ होता है और आपने वहाँ पर आपको शॉप्स मिल जाती हैं। तो ये नहीं है कि आपने एक से स्टार्ट किया एक दरवाजे से तो आपको दूसरे दरवाजे एंड। अच्छा, यहाँ पर एक टर्किश जो है बेकरी है, एक टर्किश बेकरी है, यहाँ से हम समटाइम्स ब्रेड्स वगैरह ले लेते हैं। अच्छी बेकरी है, मैं आपको दिखाती हूँ। तो आपको हलाल मीट्स मिल जाएंगे, डिफरेंट टर्किश चीज़ें मिल जाएंगी, आपको फ्रेश ब्रेड मिल जाएगी। ये मीठा बन होगा, ये ब्रेड है यहाँ पे, और ये नान है, इतने क्रिस्पी, इतने अच्छे होते हैं यहाँ पे, बिल्कुल फ्रेश होते हैं। ये आपको ड्राई फ्रूट्स मिल जाएंगे यहाँ पे। छोटी सी शॉप है लेकिन काफ़ी अच्छी शॉप है, मतलब कि रीज़नेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं आपको चीज़ें यहाँ पे। ये आप यहीं से आप बाहर निकलेंगे, यहाँ की बिल्डिंग्स देखिए आप यहाँ पे। ये प्लाज़ा के अंदर ही आपको सब कुछ नज़र आएगा यहाँ पे। या वॉन मिल्स मॉल से आप बाहर निकलेंगे तो सामने आपको जो है वो नज़र आ रहा होगा वंडरलैंड, और ये आपको बिल्डिंग्स नज़र आ रही होंगी, रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, ये छोटी छोटी शॉप्स है यहाँ पर। ये क्लाइंबर्ग का रास्ता है, यहाँ पे भी जो है काफ़ी सारे नए घर बने हैं और सड़कें वगैरह भी यहाँ पे जो रोड्स हैं वो काफ़ी नई बनी हुई हैं, मतलब इतने पुरानी सड़कें नहीं हैं, पूरी सड़कों को जो है रोड्स को नया बनाया गया है। अब हम घर की तरफ जा रहे हैं और इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो एक और मुलाकात आप लोगों से होगी।